बहनों की प्यास पार्ट 2। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त ली और घर चला गया। मेरे घर आते ही मैंने देखा कि सब घर वाले डिनर कर रहे हैं। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। अब्बू ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो बरखुरदार। मेरे जवाब देने से पहले ही मेरी बड़ी बाची इरम ने कहा, अब्बू आप देख नहीं रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ नशा करके आया है। अब्बू ने मुझ पर खूब गुस्सा किया। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने गुस्से में डिनर छोड़ दिया और अपने कमरे में चला गया। अब्बू ने कहा, दफा हो और खबरदार अगर किसी ने इसे खाने को कुछ दिया तो। रात के 11 बज रहे थे और सब घर वाले अपने अपने कमरों में चले गए थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं बाहर भी नहीं जाना चाह रहा था। मैंने सोचा आज भूखा ही सो लिया जाए। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही लगा था कि मेरे कमरे की दरवाजे पर नॉक हुई। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। मैंने देखा तो मेरी छोटी बहन आयशा थी। उसके हाथों में खाना था और नाइटी में थी। मैंने आयशा को दूसरी गलत निगाह से देखने लगा। उसकी नाइटी में से उसके गोल मटोल मारते नजर आ रहे थे। उसने मुझे मुखातिब होकर कहा, भाई क्या हुआ आपको, क्या देख रहे हैं? जल्दी करे, खाना ले, मैं अम्मी को वॉशरूम का बहाना लगा कर आई हूँ। दोस्तों, मेरा अपनी बहन को देखकर वो खड़ा हो रहा था और मैंने आज से पहले कभी भी अपनी बहन को गलत नज़र से नहीं देखा था। उसने मुझे खाना दिया और उल्टे पैर ही वापस जाने लगी। मैं पीछे से उसकी बैग को देखने लगा और वो कमरे से निकलने वाली थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, भाई भाई क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसकी बात सुनकर मैं होश में आया। मैंने कहा, हाँ आयशा मेरी प्यारी बहन, मैं ठीक हूँ। उसने कहा, तो भाई आप मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे थे? मैंने उसे जवाब दिया, हमारे घर में एक तुम्हें ही मेरी फिक्र है और मेरी बहन आयशा तुम ना आती तो मुझे आज भूखा ही सोना था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों पर किस दी और कहा, आई लव यू आयशा। वो शर्मा गई और बहुत खुश हुई कि भाई मुझे कितना प्यार करते हैं और दरवाज़ा बंद करके चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि वो मेरी बहन है और मैं बहुत गलत सोच रहा हूँ। मेरे दोस्त ऐसे ही बकवास कर रहे थे। उसके बाद मैंने खाना खाया और सोने लगा। जैसे ही आंखें बंद की फिर दोस्तों की बातें याद आने लगी। फिर मैंने सादिया को कॉल की और उसे कहा, मैंने कल 12 बजे मिलना है तुम्हें, जहाँ हम मिला करते हैं वहीं आ जाना। उसके बाद मैं वो नावल पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने नावल थोड़ा सा पढ़ा मेरा वो खड़ा हो गया और मैं सोचने लगा, यार ये कैसे हो सकता है? एक भाई अपनी बहनों की कैसे कर सकता है? मेरी तीनों बहनें मेरी आंखों में थीं और मैं उनके बारे बहुत गलत सोच रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लगी और मैं सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो 9 बज रहे थे और अम्मी अब्बू भी जहाँ पर जा चुके थे और आयशा भी कॉलेज चली गई थी। मैं फ्रेश होकर बाहर छत पर आया तो इरम बाजी और नाजी बाजी बात कर रही थी। मैंने नाजी बाजी से कहा, नाजी नीचे आओ, मुझे खाना दो।
میں نے بار ضروری کام سے جانا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، کوئی اپنی بڑی بہن کو بھی اس طرح نام سے پکارتا ہے۔ میں نے کہا اچھا سوری نازی باجی، آپ آئیں اور مجھے ناشتہ دیں۔ نازی باجی نے کہا تمہارا کھانا ابو نے بند کر دیا ہے۔ میں نے کہا اچھا باہر میں جاؤ تم سب لوگ، اور غصے میں نیچے اترنے لگا۔ پیچھے سے نازی باجی اور ارم باجی نے آواز دی کہ امی ابو آ لیں، ان کو بتائیں گے کہ ہادی کیا بکواس کر کے گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا۔ میں نے اپنی بائک لی اور باہر سے نان چنے کا ناشتہ کیا۔ تب تک 11 بج رہے تھے۔ پھر میں نے بائک سٹارٹ کی اور وہاں چلا گیا جہاں سعدیہ آنے والی تھی۔ سعدیہ بھی تقریباً 11:30 پر وہاں آ گئی تھی۔ وہ جانتی ہے مجھے انتظار بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سعدیہ نے کہا ہاں ہادی بتاؤ کیا ہوا، تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ میں نے اسے کہا کچھ نہیں، تم سے ملنے کو بہت دل کر رہا تھا اسی لیے بلایا ہے۔ کیا تمہیں میرا بلانا اچھا نہیں لگا کیا؟ اس نے کہا نہیں ہادی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا، کس کرتا رہا، پھر سعدیہ کے سارے کپڑے اتار دیے، پھر سعدیہ نے میرے کپڑے بھی اتار دیے، اور اس کے بعد اس نے اس کو لالی پاپ بنا کر خوب چوسنے لگی۔ اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی جگہ مجھے اپنی بہنیں نظر آنے لگی تھی۔ آگے کے پارٹ دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں، اور آگے سٹوری اگلے پارٹ میں دیکھیں، پارٹ 3 میں۔